जब चौकसी बढ़ जाती है और जब सिक्योरिटी फोर्सेस अपर हैंड हो जाता है, तब 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 ये उग्रवादी ये एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढना शुरू कर देते हैं। और ऐसे समय में जब लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में हालात काफी नॉर्मल हो गए हैं, ऐसे समय में जो घूमने हुए जो टूरिस्ट थे, जिसके अंदर फॉरेन टूरिस्ट भी थे, इन लोगों को मारना, इससे बड़ी घिनौनी हरकत कोई कुछ नहीं हो सकती। और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है। कटेवा साहब, इससे पहले बारामूला बड़गांव में 2024 में इसी तरह का कायराना हमला किया गया था। उसके बाद गांदरबल के हमले से आप वाकिफ हैं कि 20 अक्टूबर 2024 को जब एक निर्माणाधीन सुरंग पर हमला किया, कायराना तरीके से हरकत की, 6 मजदूर मारे गए। अब पर्यटकों पर हमला हुआ, यहां पर करीब 27 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 79 लोगों पर। और आप ये ठीक करें, लेकिन अभी तक क्या आपके ध्यान में है? मेरे ध्यान में तो अभी तक नहीं है कि घाटी में कोई इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ, देश के गृह मंत्री तुरंत वहां पर पहुंच रहे हों। संदेश क्या है भारत की तरफ से? देखिए, जरूर अभी जो हमारी सरकार है, वो कोई भी सरकार जब ऐसा हादसा होता है तो जरूर करेक्टिव मेजर लेती है, और हमारे होम मिनिस्टर वहां एकदम पहुंचे हैं। इसके साथ साथ आपको एक ये बात याद और रखनी पड़ेगी, ये जहां पे हमला हुआ है ये वही जगह है, वही रास्ता है जहां पे 2 महीने बाद अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी। और उनका ये खौफ फैलाने का एक ये भी मतलब है कि कम से कम लोग वैली में आए। और आपको मैं एक बात और बता दूं, इस हमले के अंदर बाहर के जो टेररिस्ट है वो ज्यादा होंगे, लोकल टेररिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की जो आवाम है उसके जो कमाने का जो दरिया है, जो उनकी कमाई है, वो 80% इन्हीं टूरिस्ट के ऊपर होती है। और अगर वहां पे विदेशी नागरिक घूमने नहीं आएंगे, हमारे देश के वो नागरिक घूमने नहीं आएंगे, तो वहां के लोगों का जो खर्चा है, कमाने का तरीका है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर का काम कर रहे हो, चाहे वो दुकान का काम कर रहे हो, चाहे वो होटल्स का काम कर रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा उनकी जो कमाई होती है वो टूरिज्म के कारण होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे सॉफ्ट टारगेट को उन्होंने इसीलिए चुना है क्योंकि और किसी जगह के ऊपर वो इसको स्ट्राइक नहीं कर सकते थे। और इसमें ये भी कटेवा साहब, ये भी कि हमारी फौज के साथ भिड़ने की उनकी ताकत नहीं है, उनकी औकात नहीं है पाकिस्तान की, और इसीलिए पाकिस्तान सीमा पार से दहशतगर्दी की इस तरह की कायराना हरकत अंजाम देता रहा है, 79 लोगों पर वार करता रहा है। हाँ, ठीक, आप ठीक बोल रहे हैं। जब भी ऐसा मौका आया है कि जब टेररिस्ट को उन्होंने, हमारा आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज का अपर हैंड होता है और वहां पे ऐसे लगने लग जाता है कि सारे के सारे टेररिस्ट अभी एलिमिनेट कर दिए हैं, फिर ये लोग अक्रॉस द बॉर्डर जो इनके जो इलाका वहां बैठे हैं उनके पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ISI के इशारों पे करने वाले, वो तैयारी करके और ऐसे सॉफ्ट टारगेट पे इतने निहत्थे लोगों को मार करके वो अपना लाइमलाइट में आना चाहते हैं। पर ऐसी चीजें वहां के लोकल जो हैं वो भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो लोग भी इस बात से बहुत नाराज होंगे। और इस तरह की ये जो हरकत है पूरी दुनिया में। कटेवा साहब, मैं वापस आ रहा हूं, लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, वो भी हम सुना देते हैं हमारे दर्शकों को। मैं इनको कम से कम नीचे पहुंचा दूं। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया है। और वहीं पे जाके अपना नाम बताइए।